Good morning बच्चों, दिस इज क्लास 9th ऑनलाइन क्लास, सब्जेक्ट इज साइंस, माई सेल्फ प्रतिमा मैम। बच्चों टुडे वी आर लर्न चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स हमारे जीवन का जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट या जहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई है वो यूनिट को हम जीवन के उस यूनिट को कहते हैं सेल या कोशिका। तो इसी सेल या कोशिका के बारे में हमारा जो तीसरा चैप्टर है, हम यहाँ पे सेल और कोशिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ब्रीफ हम इसको ब्रीफ लेवल पे पढ़ेंगे कि सेल में क्या क्या होता है या सेल कैसा होता है। तो इसको हम ब्रीफ लेवल पर पढ़ेंगे। जैसे लेट बी स्टार्ट द चैप्टर व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। रॉबर्ट हुक। तो बच्चे यहाँ पर रॉबर्ट हुक का जो नाम आया है, ये देखिए रॉबर्ट हुक का जो नाम आया है, तो रॉबर्ट हुक जो थे वो उन्हें कोशिका का जनक कहा जाता है या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इट मीन्स फादर ऑफ जूलॉजी उन्हें कहा जाता है या फादर ऑफ सेल भी कहते हैं उन्हें। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रॉबर्ट हुक सॉ द कॉर्क रिजेंबल्ड, उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्लाइस काटा, तो उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में जो है एक उन्होंने स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा। तो उन्होंने हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा जो कि कंसिस्टिव ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो उन्होंने जैसे हनी कॉम्ब में ढेर सारे कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर होता, तो उन्होंने कॉर्क के स्लाइस को, जब कॉर्क के स्लाइस को कट किया था तो उसमें हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा जो मैनी कंपार्टमेंट में डिवाइड था। तो कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो जो कॉर्क था वो ट्री से पाया गया था, ट्री स्टेम से काटा गया था। तो दिस वाज द ईयर 1665। तो 1665 ईस्वी में उन्होंने कॉर्क को ये दिया था। तो फिर उन्होंने ये बताया कि प्लांट यूनिट था तो स्टेम से काटा गया, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा स्टेम है ये विभिन्न ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है जिनके अंदर मीन्स ये जो स्टेम है ये एक ना होकर अनेक सेलों से मिलकर बना है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। उन्होंने ये बात बताई अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने इसके लिए कॉर्क का उन्होंने परीक्षण किया था या कॉर्क का एग्जांपल दिया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को कट किया तो उसमें उन्हें हनी कॉम्ब जैसा ढेर सारे कंपार्टमेंट जैसा जो स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी है या प्लांट की जो बॉडी है वो इसी तरह कोशिकाओं से मिलकर बनी है। एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी है और सभी कोशिकाएं आपस में समान है और उनमें मतलब जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोशिका हमारे जो शरीर की हड्डी कोशिका या प्लांट में अलग अलग प्लांट है, स्टेम है, रूट है या सेल्यूलोज है, तो इन सबके जो सेल्स हैं वो अपने काम के अकॉर्डिंग अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कोशिका के बारे में ब्रीफ तरीके से बताया, काफी हाई लेवल पे उन्होंने बताया। तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो अब ये क्वेश्चन का जवाब हमें मिल ही गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना है। तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है, कोशिका से बना है। और इसके लिए जो एक्टिविटी आपको यहाँ दी गई है तो इसमें दिया गया है कि लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। तो उन्होंने क्या किया, ओनियन बल्ब का एक स्मॉल पीस लिया विद द हेल्प ऑफ अ पेयर फोर्सेप, ठीक है। वी कैन पील ऑफ द स्किन। तो उन्होंने उसके जब प्याज के स्किन को सीला, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, तो दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। और उन्होंने उसको तुरंत ही वॉच ग्लास में पुट किया और वाटर से भर दिया। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड इन गेटिंग ड्राई। तो उन्होंने क्या किया, पहले एपिडर्मिस को निकाल दिया, ऊपरी परत को निकाल दिया, दूसरी परत को पानी में डाला, वॉच ग्लास में रख के पानी में डाला। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम एन वॉच ग्लास। तो उन्होंने क्या किया, उसको छोटे टुकड़े में काटा और उसको पानी में वॉच ग्लास में रख दिया। फिर
अ थिन कैमल हेयर प्लेन ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर टू पील। और एक जो ब्रश होता है हमारा, जो पेंट वाला ब्रश होता है जो ऊंट के बालों से बना होता है, तो उस ब्रश से इस वाच ग्लास से उस ग्लास ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने उस ब्रश का यूज किया। ठीक है, टेक केयर अवॉइड एयर। अब वॉच ग्लास में एयर को आना जाना उन्होंने अवॉइड किया और उसको ढक दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखा, तो बच्चों जो माइक्रोस्कोप ये देखिए यहाँ पर बना है, तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो चीजों को बड़ी करके दिखाता है। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे ये मिरर लगा होता है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं क्लिप में फंसा के। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ पर आई पीस होता है, यहाँ पर आई पीस लेंस होता है। तो ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है। समझ लीजिए कभी कभी तो 100 से भी ज्यादा बड़ा गुना हम चीजों को देख सकते हैं। तो फिर उस वॉच ग्लास से उस जो अनियन का जो पील था उसको देखा गया, तो अनियन को पील को देखने पर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, इस तरह से स्ट्रक्चर मिला। तो उससे इसके आधार पे तो इसे क्या कहा गया बच्चों, जो ये कंपार्टमेंट है, पार्ट का कंपार्टमेंट है, इन्हें कहा गया सेल। और सेल के बीच में देखिए एक मेन बीच में मिडिल पॉइंट दिख रहा है, इन्हें कहा गया न्यूक्लियस। तो सेल में जो न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस जो होता है ये मेन मैसेंजर होता है, यही सेल की पहचान होती है। इस न्यूक्लियर के अकॉर्डिंग हम पहचान पाते हैं कि किस प्रकार के सेल है। यह एक प्रकार से सेल का एड्रेस होता है। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो हमारा सेल पीछे आपने देखा, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारे प्लांट सेल होते हैं, तो जो प्लांट में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी आउटर लेयर जो है वो डिफाइन नहीं होती है। तो उनका स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, मींस वो गोल हो सकता है, हल्के चौकोर हो सकते हैं, ट्रायंगल, किसी भी शेप में हो सकते हैं, क्योंकि उनका आउटर लेयर जो है वो मेम्ब्रेन से उनका सर्टिफाइड नहीं है, एक सोफिस्टिकेटेड जो है उनका आउटर लेयर जो है एक उनका शेप नहीं है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। तो पहले हम बुक में पढ़ लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। तो जो सारे सेल का जो स्ट्रक्चर था वो क्या है, एक दूसरे के देखिए सिमिलर है। दे फॉर्म, तो ये क्या है कि आपस में टुगेदर एक साथ ये क्या करते हैं, एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक एक ऑनियन बल्ब। तो ये जो जैसे कि हमारा जो ऑनियन बल्ब है, जो हमारा प्याज होता है, तो ये सेल आपस में जुड़ जुड़ के पहले एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से क्या हमें पूरा बल्ब ही प्राप्त होता है। या हमारा कोई भी प्लांट है तो एक सेल पहले रूट जुड़ के रूट बनाती है, कुछ स्टेम बनाते हैं, कुछ लीव्स बनाती है, कुछ फ्रूट, कुछ बड़, और इस तरह से पूरा हमारा प्लांट तैयार होता है। मीन्स जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर का जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो हमारा एटम है, उसी तरह से जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल है। ठीक है, तो अब जो है अब इसके स्ट्रक्चर, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर दी किस तरह से यहाँ देखिए आप देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल डिफरेंट काइंड्स। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरह के सेल जो है उनमें पाए जाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर इन डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सेल आपको यहाँ दी गई है। बच्चे यहाँ पे एक बात आपको हम जरूर बता दें कि ह्यूमन बॉडी की सेल देखिए, ब्लड सेल्स गोल होती है, स्मूथ मसल सेल्स इस टाइप की होती है, नर्व सेल्स इस प्रकार की होती हैं। तो ह्यूमन बॉडी की जो सेल है उसका जो है शेप डिफाइन होता है, क्योंकि उनमें इपीडर्मिस, ये बाहरी लेयर पाया जाता है, तो उन्हें इपीडर्मिस पाया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी की सेल जो है डिफाइन है। बट प्लांट बॉडी की सेल जो है वो डिफाइन नहीं होती, क्योंकि उनमें इपीडर्मिस नहीं पाया जाता, तो उनका शेप डिफाइन नहीं होता है। तो हमारे रॉबर्ट हुक की हम बात करें तो सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा जो है वो सेल को डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। उन्होंने क्या किया, इस सेल को कॉर्क स्लाइस से ऑब्जर्व किया, कॉर्क की स्लाइस में ऑब्जर्व किया और बताया कि जैसे कॉर्क में ढेर सारे हनी
चैम्बर की तरह कंपार्टमेंट होते हैं, इसी तरह जो प्लांट बॉडी है उसमें जो सेल है इसी तरह जुड़े होते हैं, और एक ये पूरी प्लांट बॉडी एक सेल ना होकर छोटे छोटे कई सेलों से मिलकर बनी है। तो पहले रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया, उसके बाद जो है ल्यूनहॉक ने 1674 में इसको माइक्रोस्कोप से देखकर इसका ज्यादा डेफिनेशन, इसको अच्छे से डेप्थ हमको समझाया। डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्फ ऑफ पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, और उन्होंने ही तालाब के पानी में जो फ्री लिविंग यूनिसेल्युलर हमारे जंतु अमीबा वगैरह होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने उन्होंने न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने ये बताया कि सेल तो होते ही हैं और उनमें एक न्यूक्लियस होते हैं। फिर प्रुखिंजी ने 1939 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि उनमें एक द्रव्य भरा होता है, एक लिक्विड भरा था जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस फ्लूइड सब्सटेंस को या एक लिक्विड सब्सटेंस जो सेल में भरा था उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और उन्होंने सेल थ्योरी दिया। तो सेल थ्योरी क्या थी? दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो उन्होंने ये सेल थ्योरी दी कि सभी प्लांट या सभी एनिमल जो है वो सेल कंपोज करते हैं और सेल जो है हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट है। तो उसके बाद ये जो थ्योरी है, जो सेल थ्योरी है, वो दो साइंटिस्ट शेल्डन और शिवान द्वारा दी गई थी। वो 1839 में यानी 1839 में ये थ्योरी शेल्डन और शेवाल द्वारा दी गई थी। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाई विचो 1855 में विचो द्वारा जो सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया गया। और उन्होंने बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। तो उन्होंने ये बताया कि जो कोशिकाएं हैं वो एक जैसी कोशिकाएं, उनमें प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये बात सभी सच है। और दूसरी सबसे बड़ा तो उन्होंने ये बताई कि सभी सेल जो है अपने प्री एग्जिटिंग सेल से ही नई सेल्स बनती हैं। तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organ cells। तो 1940 यानी 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तब सेल के स्ट्रक्चर को बताना पॉसिबल हो पाया। तो प्लांट सेल में एपिडर्मिस नहीं होता, तो उनका कोई शेप नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल की। तो जैसे हमारी बॉडी में ये ब्लड सेल का ये शेप है, या नर्व सेल का ये सेल्फ है, या आई सेल का ये सेल, फैट सेल जिसे इसका ये शेप है। तो ह्यूमन बॉडी की सेल या किसी भी एनिमल बॉडी की सेल को डिस्क्राइब किया जा सकता है क्योंकि उनमें एपिडर्मिस पाया जाता है, उनका शेप जो है वो डिफाइन है। तो यही बातें बताई गई। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन वेरी दे परफॉर्म। तो सेल का जो साइज है वो स्पेशल फंक्शन पर डिपेंड करता है जिसको कि वो सेल परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारे ब्लड सेल्स पूरा फ्लो होते हैं तो वो गोल होते हैं जिससे उनको फ्लो होने में आसानी होती है। सम सेल्स द अमीबा हैव चेंजिंग शेप। तो अमीबा क्या है? वो शेप को चेंज करता रहता है। ये हमारे पहले यूनिसेल्युलर जीव है, ये पूरे जीव है, ये एक ही कोशिका होता है। इनमें कई कोशिकाओं द्वारा इनका बॉडी नहीं बनता, एक ही कोशिका में ये पूरा इनका न्यूक्लियस भी होता है, फूड वैक्यूल भी होता है, और एक ही कोशिका में इनका पूरा बॉडी होता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस। तो अमीबा का क्या जो है शेप निर्धारित नहीं है, कभी उनका शेप बढ़ जाता है और कभी छोटा हो जाता है। ये अपने भोजन के खोज में या भोजन मिलने पर उसके द्वारा इफेक्टिव होकर छोटा बड़ा होता रहता है। इनमें जो है जब भोजन आता है अमीबा में, मान लीजिए इनके न्यूक्लियस के पास भोजन आया तो वो इनके जो बॉडी होती है अमीबा की, वो इनकी बॉडी से हाथ पैर निकलने लगते हैं अपने आप मूव करके, जिसे पसिडोपोडिया कहते हैं, मूविंग हैंड और लेग जिसे कह सकते हैं हम। तो वो निकल के उस फूड आइटम को घेर लेते हैं और फिर इनकी बॉडी में वो पच के इन बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। तो ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिस फंक्शंस। तो सभी लिविंग सेल है जो वो बहुत से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए अलग अलग सेल हमारी बॉडी में होते हैं, जो अभी हमने पीछे उदाहरण पढ़ा है कि जैसे ब्लड सेल, अलग ब्लड सेल हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो उसकी सिस्टम अलग है। या हमारे ये जो ये नर्व सेल है, ये आपस में पूरे नर्व जो है आपस में एक दूसरे को बांध के रखती है, इसका स्केलेटल सिस्टम को बांध के रखती है। तो इनमें क्या इस तरह की तंतुएं होती है जो एक दूसरे को बांधने में सक्षम हो सकें। तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल
परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन, तो हमारे अलग अलग तरह के सेल अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, कुछ उसमें से नई सेल बनाते हैं, कुछ क्लियरिंग अप, कुछ सफाई का काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। इसी तरह से अलग अलग काम है। तो अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग परफॉर्म करें या एक साथ परफॉर्म करें, तो जो भी हमारे इसका जो बेसिक यूनिट है ना, हम सेल कहते हैं। तो सेल जो है उसी परफॉर्म के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढाल लेते हैं, उस तरह मॉडिफाई हो जाते हैं और उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। वरना सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर या सेल के अंदर जो भी पार्ट पाए जाते हैं या जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो एक ही होते हैं, केवल अपने कार्य के आधार पर उनका शेप चेंज हो जाता है। तो आप जो है ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे कि किसने सेल को डिस्कवर किया, तो आप यहाँ से इसका आंसर वो बता सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो है इनको डिस्कवर किया है, लेकिन बाद में बहुत से वैज्ञानिकों ने इन्हें मॉडिफाइड करके जो है बताया हमें उसकी सेल थ्योरी दी और ये बताया कि सभी सेल एक होते हैं, उनके अंदर कंपोनेंट्स एक होते हैं, बस केवल अपने कार्य के अनुसार वो अलग अलग दिखाई देते हैं। वाई सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द सेल। तो ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनमें हमारी बॉडी के बेसिक कार्य करने के लिए जो है इनमें इस तरह से ये बेसिक कार्य करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। और बिना सेल के जो है हम शरीर का जब ये कार्य करता ही नहीं रहेंगे शरीर में काम करने वाले, तो कैसे बॉडी मूव करेगी या काम करेगी। तो सेल जो है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि सेल जो है वास्तव में दिखने में उसके कंपोनेंट्स तो एक होते हैं, लेकिन जो सेल है वो उनका शेप जो है अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज हो जाता है, और जिससे वो आकार के चेंज होने से वो स्मूथली अपने कार्य को कर पाते हैं। तो ये इसीलिए हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि बिना इनके जो है बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है, बॉडी में जो है मूवमेंट संभव नहीं है या उसमें जो भी फंक्शन होते हैं वो संभव नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम। आज इतना ही, और आप इसको अच्छे से पढ़ के आप इन दोनों क्वेश्चन को कॉपी में कर लीजिएगा। आपको नोट्स इसके साथ दे दिए जाएंगे, वो भी आप कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो रेस्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। इसको मैं जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो फिर से मैं आपको इसको एक बार रिपीट करूंगी। ओके, देन तब तक के लिए गुड लक। आप नोट्स कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन कंप्लीट करिए। थैंक यू।